ये दुनिया इतनी खूबसूरत है और इस दुनिया में कई सारे कैरेक्टर्स, कई सारे लोग और कई सारे ऐसे लम्हे हमारे सामने आते हैं जो हमें दिल करता है कि बस इन्हें संजो के रख लें। अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो फोटोग्राफी एक ऐसी चीज होती है जो हम सबसे पहले अपने दिमाग में सेट करके जाते हैं। अगर हमारी जिंदगी का कोई खूबसूरत लम्हा है, जैसे शादी हो गई या बर्थडे पार्टी हो गई, तो इन सभी लम्हों को, इन सभी मोमेंट्स को हम अपने पास में कैप्चर करके रखना चाहते हैं। इस कैप्चरिंग के पीछे हमारा बस यही उद्देश्य रहता है कि हम उन यादों को संजो कर रखें। लेकिन इस दुनिया को अलग नजरिए से देखना ये कोई आम बात नहीं और किसी आम इंसान का काम भी नहीं। इसलिए ये काम करते हैं हमारे आसपास के कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। बिना कुछ लिखे, बिना कुछ बोले, उन तस्वीरों के जरिए अपने नजरिए को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वडोदरा में भी ऐसे कई आर्टिस्ट हैं, ऐसे कई कलाकार हैं जो तस्वीरों को क्लिक करना तो जानते ही हैं, साथ साथ अपनी तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाना भी जानते हैं। वडोदरा फोटोग्राफर्स एसोसिएशन जो कई सालों से यहाँ पर कार्यरत है और अब कई अलग अलग कॉन्टेस्ट के जरिए ना सिर्फ वडोदरा बल्कि ऑल ओवर गुजरात के जो कलाकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। हाल ही में पोर्ट्रेट नाम का एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें ऑल ओवर गुजरात के कई सारे कलाकार, कई सारे फोटोग्राफर्स की खूबसूरत तस्वीरों को इकट्ठा किया गया और उनमें से कुछ चुनिंदा तस्वीरों को और भी खास बनाया गया। आज हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफी के बारे में और इसीलिए आज के इस मौके पर हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं जो वडोदरा फोटोग्राफर्स एसोसिएशन से जुड़े हैं और साथ ही हमें फोटोग्राफी के बारे में और इस कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। हमारे गेस्ट मनीष चौहान जो कि एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर तो हैं ही, साथ साथ वडोदरा फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के कमिटी मेंबर भी हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे दूसरे गेस्ट हैं मधु खेरे जी, जिन्होंने पोर्ट्रेट कॉन्टेस्ट में जजिंग का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण काम, जो इतनी सारी तस्वीरें हमारे पास आती हैं उनमें से कुछ तस्वीरों को परखना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा काम किया है मधु खेरे जी ने, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर फोटोग्राफर है। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी। नमस्कार। तो अब हम शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को, आज के इस डिस्कशन को, क्योंकि फोटोग्राफी की इस दुनिया से आपको रूबरू कराने का काम हम वीएनएम टीवी के जरिए करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने पोर्ट्रेट कॉन्टेस्ट से इस बात को शुरू किया है तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि पोर्ट्रेट कॉन्टेस्ट जो हुआ उसके बारे में हमारे दर्शकों को सबसे पहले कुछ बताइए सर। एक्चुअली पोर्ट्रेट वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत सारे हम बार बार बोलते हैं, सुनने में भी आता है, लेकिन जब फोटोग्राफी की बात आती है तो वो किस नज़रिए से लेना चाहिए या कैसे सोचना चाहिए तो उसका व्यक्तित्व दिखे, उसके आसपास की चीज़ें दिखे। अभी तो एक नया वर्ड भी एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट, तो उसके आसपास का जो कंपोजिशन वो भी काफ़ी सारी बातें बोलता है। तो ये फोटोग्राफी में जिन लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और जानने का उनका मन हो, इस हिसाब से ये पोर्ट्रेट सब्जेक्ट हमने चुना और उसके बाद उसके लिए हमने ये ऑल गुजरात फ़ोटो कॉन्टेस्ट रखा कि काफ़ी सारे लोग उसमें पार्ट ले सके। और ऐसा ही हुआ, 55 से ज़्यादा लोगों ने पार्ट लिया और 165 से ज़्यादा एंट्री आई। तो ये सब फोटोग्राफ्स तो काफ़ी बढ़िया थे और अलग अलग गुजरात के अलग अलग एरिया में से आई, तो उसमें हर एक में कुछ ना कुछ नई बातें थी। तो उसमें से सिलेक्टेड पिक्चर के लिए एक पारखू नज़र चाहिए थी, तो कोई ऐसा आदमी जो उसको अच्छे से न्याय दे सके और सिलेक्ट कर सके। तो ऐसे ही हमारे जो सीनियर बड़ौदा के आर्टिस्ट है तो उन्होंने उसका जजिंग किया और उसमें से 6 पिक्चर निकाले जो काफ़ी खूबसूरत है और हर एक पिक्चर के अंदर डिफरेंट बातें हैं। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा और ये सब फोटोग्राफ्स लोगों देखेंगे तो पता चलेगा कि पोर्ट्रेट सिर्फ और मतलब कोई क्लोजअप है ऐसा नहीं है, उसमें 2-4 लोग या एक क्राउड का ऐसे भी पोर्ट्रेट हो सकते हैं। तो ऐसे सब पिक्चर जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 3 कॉन्सोलेशन, तो ये सब इंटरेस्टिंग पिक्चर्स है। और हमारी आगे का इसके बाद का जो कॉन्टेस्ट है वेडिंग, तो सब लोग वेडिंग में जाते हैं, देखते हैं, तो वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर भी एक फ़ोटोग्राफी की कॉन्टेस्ट रखी है और उसकी लास्ट डेट 31 मई है। तो आशा करते हैं कि लोग इसमें और ज़्यादा एंट्री भेजेंगे। एक बार फिर लौटते हैं पोर्ट्रेट कंपटीशन कॉन्टेस्ट के ऊपर। जो आपने कहा कि एक ऐसी नज़र चाहिए, एक ऐसा नज़रिया चाहिए जो इतनी सारी तस्वीरों में से कुछ खास तस्वीरों को चुन सके, और वो जजिंग का काम जो मधु खेरे जी ने किया है। उनसे अब ये सवाल करते हैं, सर इतने सारी तस्वीरें आपके पास में आई, ऑल ओवर गुजरात से आई, उसमें आपने किस तरह से, किस बेसिस पर कुछ चुनिंदा तस्वीरों को सिलेक्ट किया है? मैंने पोर्ट्रेट का सिलेक्शन इस तरह से किया है कि पोर्ट्रेट का एक आइडेंटिटी होता है।
पोर्ट्रेट को देखने के बाद उसका इमेज जो क्लिक करता है उसको मिलना चाहिए। जो पोर्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए, कुछ अच्छी तरह से बैलेंस पिक्चर होना चाहिए, और वो पिक्चर को देखने के बाद ऐसा लगे कि ये पिक्चर में कुछ ताकत है। वो देखने के बाद उसका जो मतलब खुद का एक जो कैरेक्टर है ना वो क्लिक होना चाहिए। अगर सपोज अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, उनको देखने के बाद उनका एक कैरेक्टर होता है, तो वो कैरेक्टर से पता चलता है कि भाई ये सुभाष चंद्र बोस है, ये गांधी जी है। मतलब जब भी हम पोर्ट्रेट फोटो निकालते हैं तब वो एक्सप्रेशन कैप्चर करते हैं। बैकग्राउंड में ध्यान रख के यार सिर्फ को क्लोजअप नहीं, लॉन्ग शॉट भी लेते हैं, पीपल के साथ भी लेते हैं। मतलब वो एक्सप्रेशन, थोड़ा बहुत लाइटिंग का ध्यान रखते हैं और जितना हो सके उतना अच्छा कैप्चरिंग करने का ट्राई करते हैं जी। और वही मैंने देखा है कि जो पिक्चर अच्छा जब मुझे लगता है, क्यों अच्छा लगता है, उसकी वजह क्या है, तो भाई वो एक्सप्रेशन, वो लाइटिंग है। वो जो पहला पिक्चर जो फर्स्ट प्राइज घनश्याम कार को मैंने दिया हुआ है, जो 1 2 3 थे फोटोग्राफ्स, वो तीनों में जजिंग करना बहुत डिफिकल्ट था। फर्स्ट था, सेकंड था और थर्ड था, लेकिन फर्स्ट में एक्सप्रेशन था। वो जो बालाएं थी ने, जो बालिकाएं थी ने, वो चक्कर में बैठी हुई थी, हंसती हुई थी। फोटोग्राफर क्लिक करते हैं उसको पता भी नहीं चलता था, और जो वो कैंडिड क्लिक हो गया ना, और 45 डिग्री से थोड़ा सा हल्का सा लाइट आता था, उसकी वजह से वो पिक्चर में लाइवनेस मिला। और आजू बाजू का जो बैकग्राउंड है ना, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं था, तो देखने को पहली नजरिए में बाड़ा और उसका जो कलर्स, रेड कलर और उसके मुखारविंद पर जो हास्य था ना, वो मुझे क्लिक कर गया। इसके लिए जो मुझे पहला नंबर थोड़ा सुरेश खैरे का था, जोकर वाला था, लेकिन वो थोड़ा स्टैटिस्टिक लगा, और ये इसमें लाइवनेस मुझे दिखा, इसके लिए मैंने इसको फर्स्ट प्राइज दिया जी। आपने जो तस्वीरों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जैसे आपने कहा कि पोर्ट्रेट के हिसाब से आपने जो नजरिया उसमें देखना चाहा, जब उस तस्वीर में आपको वो नजरिया दिखा तो आपने उन्हें वो प्राइज दिए। पोर्ट्रेट फोटो जितना हमें पता है, पोर्ट्रेट फोटो ऐसी होती है जहां पर आई थिंक हाफ फ्रेम आती है। इसमें 2 पिक्चर्स ऐसी हैं जहां फुल फ्रेम नजर आ रही है, तो क्या ये पोर्ट्रेट की परिभाषा अभी क्या है कि जो पोर्ट्रेट की पुरानी डेफिनेशन है ना, अब भूलनी पड़ेगी। अब न्यू इन्वेंशन हो रहा है, नए कलाकार आ रहे हैं, नए फोटोग्राफर आ रहे हैं, नए पेंटर आ रहे हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट आते हैं। अभी फुल फिगर पिक्चर को भी वो लोग पोर्ट्रेट कह सकते हैं। एक पिक्चर है जिसमें पीछे मंदिर दिख रहा है और सब लोग डमरू बजा रहे हैं, उसको मैंने कंसोलेशन प्राइज दिया है। क्यों? कि वो पीपल ग्रुप है, पीपल पोर्ट्रेट है, और वो एक होलीनेस क्रिएट करता है। और उसमें देख के मतलब मैं एकदम भावुक हो गया और मैं रुका नहीं पाया। लास्ट में ऐसा था निकालूं नहीं निकालूं, पर मेरा मन नहीं हुआ, इसके लिए पीपल पोर्ट्रेट के नाम से मैंने उसको सिलेक्ट किया। जब भी हमें कोई इवेंट करना होता है तो कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, और जब तक हम उस फील्ड में ना हो हमें उन चैलेंजेस के बारे में पता भी नहीं चलता है। तो अगला सवाल मैं मनीष जी आपसे करना चाहूँगी कि ये जो पूरा कॉन्टेस्ट आपने ऑर्गेनाइज किया, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हैं? चैलेंजेस तो ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया है। जैसे हमने ये सिर्फ सिलेक्ट किया कि ये पोर्ट्रेट सब्जेक्ट रखना है, उसके जो कॉमन रूल है कि ये साइज़ में, ये रिजोल्यूशन में, इस ईमेल आईडी पे देना है, तो वो पोस्टर बना के सोशल मीडिया पे सब जगह भेज दिया। फिर लोगों को जिसके पास भी आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉरवर्ड करता है, तो उस हिसाब से एंट्री आ जाती है। अभी पहले जैसा नहीं है कि अपनी बात लोगों तक पहुँचाना है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो बहुत ईजी है। वो एंट्री जो भी आ जाती है उसको डाउनलोड करके रीनेम करके नाम बदल देते हैं, फिर उस हिसाब से जज को देते, जजिंग करते, फिर वापस वो ऐसे ही पोस्टर बना के सर्कुलेट कर देते हैं। तो चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन हाँ लोगों का इंटरेस्ट बढ़े इसलिए ऐसे जो प्रोग्राम अभी हो रहे हैं तो वो लोगों तक बात जाएगी और उसका असर हमें दूसरे कॉन्टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो ये तो बहुत इजी और बहुत ही अच्छा हो रहा है अभी। राइट। अभी आपने अपनी बात में बीच में कहा था कि अगला कॉन्टेस्ट जो आपका ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, वेडिंग मोमेंट, इसके बारे में और भी डिटेल से जानना चाहेंगे ताकि जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर गुजरात से देख रहे हैं, तो वो भी इसमें भाग ले सके।
बहुत ही ईज़ी है। वेडिंग सब्जेक्ट का कोई पिक्चर जिसने क्लिक किया है, ऐसे पिक्चर में नहीं ऐसे कि किसी दूसरे ने क्लिक किया और मैंने एंट्री भेज दी अपने नाम से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने फ़ोटो शूट किया है वो 3 पिक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पिक्चर 12x18 की साइज़ है और एक ईमेल आईडी भी है। हम नेक्स्ट उसका वो पोस्टर भी रिलीज़ करेंगे। तो जो जिसमें कुछ नयापन हो, थोड़ा क्रिएटिव हो, लाइटिंग है, ऐसी मोमेंट है जिसे देखने को बार-बार मन करे, ऐसे कोई भी 3 पिक्चर उसमें भेज सकते हैं। और ऐसे ही उसका बाद में जजिंग होगा, कोई एक्सपर्ट आके उसका जजिंग करेंगे और बाद में उसका सब रिलीज़ करेंगे। तो ऐसा करने से एक तो काम में नयापन आएगा, लोगों को देखने को भी मिलेगा कि टिपिकल शादी के पिक्चर नहीं है, जिसमें थोड़ा कुछ नयापन भी है। जी। अब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी मधु जी, क्योंकि आपने एक कॉन्टेस्ट जज किया है और उसके साथ में आप एक सीनियर फोटोग्राफर भी हैं, तो आगे जो भी कॉन्टेस्ट होंगे उसके लिए जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि एज अ फोटोग्राफर आपके अंदर क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए? देखो, फोटोग्राफर में सबसे काबिलियत तो ये होनी चाहिए कि तुम्हें अंदर से आर्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, हार्ट से होना चाहिए। उसमें कैमरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अंदर से अगर तुम्हें होगा तो तुम कोई भी कैमरे से क्लिक कर सकते हो। और आर्ट फोटोग्राफी में ऐसा नहीं है कि टेक्निकल परफेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि ज्योति भाई ने हमें सिखाया, कहीं ऐसे पिक्चर थे जो आउट फोकस थे लेकिन सब्जेक्ट में परफेक्ट सेट होते थे, तो आउट फोकस फोटो को भी उन्होंने इनाम दिया हुआ है। एक दूसरी बात बोलता हूँ, नफीस खान का एक पिक्चर था, मुझे मालूम है करीबन आज से 15 साल पहले। नफीस खान का एक पिक्चर ऐसा था, लोग पतंग उड़ा रहे हैं, ऊपर से प्लेन जा रहा है, पिक्चर खराब था, मतलब वो प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो सब्जेक्ट पूरे 60 पिक्चरों में वो एक ही ऐसा पिक्चर था को जो दिल को भाए ऐसा था। काइट फेस्टिवल का जो मतलब मूड होना चाहिए, और ऊपर से जो प्लेन जा रहा था उसकी वजह से वो पिक्चर इतना अच्छा हुआ। तो मैंने क्वेश्चन भी किया था, सर मैं कह आ तो थोड़ा पिक्चर थोड़ा गंदू है, थोड़ा आम है कि जो भाई आमस आવું पिक्चर बीजा कोईમાં છે નહીં, પ્લસ ક્વોલિટી વાઇઝ પરફેક્ટ છે। ટેકનિકલ આમાં હું પોતે માર્ક્સ આપતો નથી, મને સબ્જેક્ટમાં પરફેક્ટ જોઈએ, એટલે મેં આ પિક્ચરને 3rd પ્રાઇઝ આપેલું છે કે છે। એટલે આર્ટમાં એવું છે કે એ તમારે જ્યારે પ્રોડક્ટ ફોટોગ્રાફી હોય ને એમાં પરફેક્શન જોઈએ, આમાં થોડું આમ તેમ હોય તો ચાલી જાય છે, પછી જજ ઉપર ડિપેન્ડ છે। કેટલાક ફોટોગ્રાફરો જજિંગ કરે છે ત્યારે પરફેક્ટ પેલું શું જુએ છે કે ટેકનિકલ પરફેક્ટ છે, કલર્સ બરોબર છે, ફ્રેમ બરોબર છે, પણ કદાચ પેલું ના હોય તો તમારે સ્વીકારવું જોઈએ એઝ એ આર્ટ તરીકે, કારણ કે બધા સક્ષમ નથી હોતા। વેડિંગ ફોટોગ્રાફર પાસે જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય છે, બીજા આર્ટિસ્ટ એવા હોય છે કે નથી લઈ શકતા, પણ કામ સરસ હોય છે, એમનું વિઝન સરસ હોય છે, તો એમને આપણે પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ, અને એમને પ્રાઇઝ મળે તો એ ચોક્કસ વડોદરાના સારા ફોટોગ્રાફર, સ્ટેટ, નેશનલ, ઇન્ટરનેશનલ ફોટોગ્રાફર બની શકે છે। અને વડોદરા કલાનગરી છે જ, એને કોઈ ન માને એવું શક્ય જ નથી। આખા ગુજરાતમાં વડોદરાનું કલાક્ષેત્રમાં નામ છે। કેમ? કારણ કે કલાથી જોડાયેલા છે, સંસ્કૃતિથી જોડાયેલા છે, અને કલાનો વારસો કુદરતી જ મળેલો છે। અહીં વડોદરામાં લક્ષ્મી પણ છે અને સરસ્વતી પણ છે। આ ગાયકવાડ સાહેબની મહેરબાનીની નગરી છે, એટલે બધાને આનંદ મળે છે અને એ કલાને આપણે માણીએ છીએ। वीपीए यानी वडोदरा फोटोग्राफर एसोसिएशन, लास्ट 30 साल से मैं उनको जानता हूँ। अच्छे अच्छे फोटोग्राफर वहाँ से मिले हैं, और उनका काम ये है कि नए फोटोग्राफर या जूने फोटोग्राफर हो, उनको उत्थान यानी उनको प्रोग्रेस करवाना। अभी उनका उत्थान ये है कि नए फोटोग्राफर जो आए उनको वो लोग को कम रेट में स्लाइड शो है, प्रदर्शन के लिए, कॉन्टेस्ट के लिए प्रमोट करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। तो इसी वजह से नए फोटोग्राफर को एक बेनिफिट मिलता है, और वीपीए जो काम करता है ना उसकी वजह से बड़ोदरा को भी एक चार्म मिलता है अपनी वजह से। तो मुझे वीपीए को ये कहना है कि वडोदरा फोटोग्राफर एसोसिएशन ने पोर्ट्रेट कॉन्टेस्ट માટે મને સિલેક્ટ કર્યો, કમિટીએ સિલેક્ટ કર્યો, મનીષભાઈએ સિલેક્ટ કર્યો, અને એ જે બહુમાન આપ્યું છે એ વડોદરા ફોટોગ્રાફર એસોસિએશને આપેલું બહુમાન હું ક્યારેય વિસરું નહીં। આ માટે પ્રાઇડ ગણો, પ્રાઉડ ગણો। હું એમનો શુક્રગુજાર છું કે આટલી સરસ મને
ચાન્સ આપ્યો. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો અને મચ. વીએનએમ માટે એક વસ્તુ કહીશ. જી જી. વીએનએમ માટે કશું કહેવાનું નહીં, કારણ કે 30 વર્ષથી તો હું નફીસ ખાનને ઓળખું જ છું. જ્યારે નફીસ ખાન જીએન હકીમમાં હતા ત્યારથી હું ઓળખું છું એમને. એ પોતે એક સારા આર્ટિસ્ટ છે. આઉટસાઇડથી આવીને આપણા વડોદરામાં એકદમ વડોદરિયન થઈ ગયા છે. ખૂબ આનંદી સ્વભાવના છે, બહુ જ સારા આર્ટિસ્ટ છે. અને એમણે પોતાની એક જ ઈચ્છા હોય કે વડોદરાએ મને જે આપ્યું છે એવું વડોદરાને આપવું. એટલે એના માટે મને ગૌરવ છે કે આવી વ્યક્તિને હું ક્યારેય ના ભૂલું. કારણ કે છેલ્લા 20 વર્ષથી ફોટોગ્રાફી કોન્ટેસ્ટ કરે છે. એમણે પોતે કોન્ટેસ્ટમાં ભાગ લેતા નથી, બીજા ફોટોગ્રાફરોને આમંત્રિત કરીને સ્પર્ધામાં ભાગ લેવડાવે છે. અને વડોદરાનું આ જે સંચાલન ચાલી રહ્યું છે એમાં વીએનએમનો બહુ જ મોટો હાથ છે. એમાં નફીસ ખાન છે, આપણા પેલા બેન છે મેડમ, એ બધાનો ખૂબ સાથ સહકાર મળ્યો છે. એનાથી વીએનએમને એટલા બધા પબ્લિકના આશીર્વાદ છે કે वीएनएम कभी स्टॉप नहीं था. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि बहुत अलग अलग फील्ड्स होते हैं और हर कोई अपने क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी कलाएं, कुछ ऐसे स्किल्स जहां पर आप लोगों को, आसपास की चीज़ों को, हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और उसका बोलबाला भी ज़्यादा नहीं करते हैं. बहुत सिंप्लिसिटी से आप बस अपनी तस्वीर क्लिक करते हैं और उसे संजो कर रखते हैं. ये बहुत खास बात है, लेकिन हम में से कई लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं. आज का इस डिस्कशन का यही उद्देश्य था कि लोगों तक पहुँचे कि फोटोग्राफी क्या होती है, और साथ साथ वडोदरा कला नगरी जहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी तस्वीरकार हैं, जितने भी कलाकार हैं, उन्हें एक मंच मिल सके अलग अलग कॉन्टेस्ट के द्वारा, जो वडोदरा फोटोग्राफर्स एसोसिएशन आयोजित कर ही रहा है. और अब जो अगला कॉन्टेस्ट आयोजित होने जा रहा है उसकी डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप लोग भी अगर पार्ट लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए. फिर लौटेंगे एक और इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक देखते रहिए वीएनएम टीवी.